सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि यार अपने साथ में आज है शुभाकम जिनका स्कोर है 627 नीट में। ठीक है, और वो भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनका सेल्फ स्टडी से आया स्कोर है, कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, केवल सेल्फ स्टडी से इतना बड़ा स्कोर इनने अचीव किया है। तो आज अपन उन्हीं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने स्पेशलाइज में करी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने नेगलेक्ट करी, क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी जो उन्होंने इतना बड़ा स्कोर हासिल किया। ठीक है, तो अपन उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा शुभाकम का। सो शुभाकम बोलिए। थैंक यू सर, आपके चैनल पे लाने जी थैंक यू। मतलब इनवाइट करने के लिए पहली बात। और तो मेरा नाम शुभकाम है जी और मैंने इस बार नीट दिया था, नीट 2023, और इसमें मेरा स्कोर 627 है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो शुभाकम, ये आपका कौन सा ड्रॉप था? ये सेकंड ड्रॉप था। अच्छा, सेकंड ड्रॉप था आपका 23 का। जी, तो आपने 12th पास आउट कब किया था? 2021 में। 21 में किया था। तो इसके पहले आपका क्या स्कोर था 21 में और 22 में? 2021 में मेरा 502 था और 2022 में 508 था। 2023 में इस बार 627 है जी। तो शुभाकम, जैसे आपका 21 और 22 में बिल्कुल सिमिलर स्कोर था, ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था स्कोर। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी क्या मिस्टेक करी थी आपने कि स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाया? क्योंकि इस बार तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है एक साल के अंदर ही। ठीक है, और पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, तो क्या रीजंस थे उनके? हाँ, पहले मिस्टेक था कि मैं टेस्ट नहीं दिया था, ऑफलाइन फॉर्मेट में ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था और मेरा मेन फोकस थ्योरी पे था फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया था जी। और ऐसे मतलब ईच चैप्टर जितना रिक्वायर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है उतना मैं नहीं किया था। जी जी जी, इसलिए मतलब एग्जाम में जाके पैनिक कर जाना, वो सब प्रॉब्लम हुआ था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 23 के लिए क्या स्पेशल किया आपने कि इतना स्कोर इम्प्रूव हुआ आपका? 23 में मैंने मतलब थ्योरी बस कॉन्साइज वे में पढ़ा जी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा किया है। मतलब अप्रोक्स 4 मंथ्स में मैंने 15 to 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। जी, काफ़ी अच्छा किया फिर तो आपने। ठीक है, तो जैसे आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर आया आपका? केमिस्ट्री में 158 है। 158 स्कोर है आपका। ठीक है, तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने, मतलब क्या क्या वे था आपका पढ़ने का उसको जिससे आपका इतना स्कोर आया? केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जी तो मैंने मतलब इनऑर्गेनिक जनरली थोड़ा रटने वाला पार्ट रहता है, तो उसको लास्ट में रखा था। मतलब जी बिल्कुल। पहले मैं फिजिकल स्टार्ट किया था। फिजिकल 1 महीने में मतलब जो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स थे यूट्यूब में, फिजिक्स वाला उम्मीद सीरीज जो था, वहाँ से वन शॉट मतलब कंप्लीट कर लिया। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट प्रेप का सब्सक्रिप्शन लिया था बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जी और उसके बाद फिजिकल ऐसे कंप्लीट कर लिया और ऑर्गेनिक के लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर जो मैं नोट्स बनाया था वो अवेलेबल था। जी तो वो नोट्स पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। मतलब उसके साथ एनसीईआरटी भी मैंने एक बार रीड किया था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एक कॉपी में सेपरेट में जो नोट्स थे उसमें साइड में लिख लिया था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे नोट्स में नहीं थे। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बस एनसीईआरटी ही रीड किया था और कुछ ज़्यादा नहीं किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एनफ है। तो इनऑर्गेनिक में आपने कोई टीचर से नहीं पढ़ा, कोई नोट्स नहीं बनाया, आपने केवल एनसीईआरटी रीड किया है? जी जी, एनसीईआरटी को बस हाईलाइट किया और उसी को बार बार रीड किया हूँ। जी बिल्कुल श्योर है ना। तो यार देखो सुबह का मैं बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि यार ऑलरेडी पता है आपको नीट में मेरा 3 टाइम 180 आउट 180 था केमिस्ट्री में। मैंने खुद ने नीट का एग्जाम दिया था, तो उसमें 3 बार मेरा 180 था नीट में। तो मैं यही चीज़ें बोलता हूँ कि यार भाई केमिस्ट्री में आपको अलग से बहुत सारी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी बेस पे रहो, सिंपल उन चीज़ों को करो जितना आपको बताया जा रहा है, तो बेटर होएगा। तो आप भी मानते हैं इस चीज़ को? जी है ना? जी बहुत जी, एनसीईआरटी ही एनफ है। बेस्ट है बेस्ट है। ठीक है, तो शुभकम आपकी फिजिक्स में क्या स्ट्रेटजी रही थी, कैसे आपने स्कोर किया? क्या स्कोर है आपका फिजिक्स में, पहले बता दीजिए। फिजिक्स में मेरा इस बार 148 है और स्ट्रेटेजीज मतलब लास्ट ईयर मैंने उम्मीद से वन शॉट से लेक्चर्स सारे कंप्लीट कर लिए थे और उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो सब ऐड था उसमें। जी तो वो बस इस बार मैंने वो बस रीड किया और जिसमें मुझे लगा कि मुझे लेक्चर देखने की ज़रूरत है वो वन शॉट से देख लिया। और बाकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल्स वगैरह से किया। मतलब मॉड्यूल्स एंड नीट प्रेप से
कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ किया था, चीज़ें कहाँ कहाँ से आपने प्रैक्टिस करी थी? नीट प्रेप से कुछ चैप्टर्स के लिए और मॉड्यूल से कुछ चैप्टर, मतलब एलएन के मॉड्यूल, जी जी, एलन के मॉड्यूल्स। एलएन के मॉड्यूल्स के फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब जी, लास्ट ईयर भी किया था और कुछ चैप्टर्स के इस ईयर भी किया हूँ, जो लास्ट ईयर नहीं कर पाया था वो जी। इस ईयर कंप्लीट कर लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद बायो की बात करेंगे, बायो में कितना स्कोर आपका? बायो में 321 है। अच्छा, 321। तो उसमें बायो में क्या रही थी आपकी प्लानिंग? बायो में वही बस एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले तो वो नीट प्रेप से, नीट प्रेप का जो सब्सक्रिप्शन लिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जी, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ही एनफ है, बहुत, मतलब एनसीईआरटी रीड करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लो, उतना ही एनफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनसीईआरटी आपने कितनी बार रीड कर ली थी पूरे साल में? वैसे तो मैं गिना नहीं हूँ, मतलब 9 to रफली 10 आइडिया। टाइम्स तो हो ही जाएगा। 9 to 10 टाइम है ना? जी जी। काफ़ी सही है, काफ़ी सही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ स्टडी से आपने वाली चीज़ें करी, ठीक है। तो ऐसा बताना चाहेंगे कि यार कौन सी 3 मिस्टेक मेजर होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है नीट में, ठीक है। बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक करते हैं, 3 मिस्टेक के बारे में बताओ जो बहुत ही आपको लगती है कि यार ये वाली तो बहुत ही प्रॉब्लम करती है हर स्टूडेंट के साथ में। पहली मिस्टेक तो थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मिस्टेक है कि टेस्ट ना देना, टेस्ट से डरना। टेस्ट बिल्कुल। मतलब वो हमें प्रिपेयर करवाती है रियल एग्जाम के लिए, और उससे ही हम्म, मतलब डर के एग्जाम नहीं देना और डायरेक्टली एग्जाम में बैठना, वो सेकंड मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक है। और थर्ड मिस्टेक एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करना। कोचिंग्स वाले जैसे मॉड्यूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने टेस्ट बिल्कुल। में मॉड्यूल्स क्वेश्चन डालते रहते हैं और बच्चे भी मॉड्यूल्स हम्म, को ही फॉलो करते रहते हैं एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट जी, करके। जी बिल्कुल। जी। तो जैसे सुबह का अगर मैं पूछूंगा कि यार एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ी थी क्या आपने? नहीं, फिजिक्स की मैंने नहीं पढ़ी, मुझे अच्छा, एक्चुअली टाइम नहीं हुआ। जी। बिल्कुल। और साथ में जैसे बीच के क्वेश्चन होते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल वगैरह फिजिक्स में, वो करे थे आपने? नहीं, मैंने नहीं करे थे, मैंने बस वो मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे और नीट प्रेप से क्वेश्चन किए थे। जी, तो फिजिक्स के मतलब आपने एनसीईआरटी टच ही नहीं करी फिजिक्स की? पॉइंट्स टू पॉन्डर पॉन्डर जो वो लास्ट में रहता है, वो एक बार मैं रीड कर लिया था बस। जी जी, तो काफ़ी सही है। और केमिस्ट्री में तो आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी के करी होंगे, इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह, सोल्ड एग्जाम्पल वगैरह। हाँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इंटेक्स के क्वेश्चंस और सारे थ्योरी एनसीईआरटी से ही किया है। ऑर्गेनिक का मैंने अच्छा, एक्सरसाइज तो नहीं किया, बट इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से किए हैं। और थ्योरी भी हाँ, मतलब एनसीईआरटी से एक दो बार मैंने रीड किए हैं। और फिजिकल के मैंने एनसीईआरटी नहीं किया था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो और जैसे डेली की कितने आवर्स मिनिमम पढ़ना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए? भाई इतने घंटे तो होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। क्लासेस को छोड़ के सेल्फ स्टडी का बताइए, मिनिमम सेल्फ स्टडी का। मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए। बहुत बढ़िया सुबह का, अच्छा लगा मतलब आपसे ये चीज़ें सुन के। मतलब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इन चीज़ों को सुन के, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी से इतना बड़ा स्कोर लाए हैं आप, तो एक बहुत ही बड़ी मतलब ये रहता है ना, इंस्पिरेशन होती है इन चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि कोचिंग करने के बाद लोगों का स्कोर आता है वो अलग बात होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी से लाना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जी। और जो आपने चीज़ें बताई वो सारी एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो एक छोटी चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने टेस्ट वगैरह देते थे, आप टेस्ट का एनालाइज करते थे आप उनके मिस्टेक को, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं उनमें? जी जी। एनालिसिस के लिए मैं टेस्ट देता था। टेस्ट पेपर में ही साइड में नोट कर लेता था कि क्या मिस्टेक मैंने उस क्वेश्चन में किया था। जैसे कि सिली मिस्टेक मतलब कैसा सिली मिस्टेक, जैसे कि मैंने कुछ वर्ड नहीं पढ़ा तो उधर साइड में लिख देता कि ये वर्ड मैं नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा ये गलत हुआ। और सोच लीजिए कुछ कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक किया हूँ, तो इधर मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेता था। और बिल्कुल। जी, ऐसे ही कैटेगराइज करने से इजी हो जाता है कि क्यों मिस्टेक हुआ है, जी। वो पता चलना चाहिए। सो सुभागम, आप मेरे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि क्या कैसे हेल्प करी आपको, सारी चीज़ें कुछ बता सकते हैं आप? आपका चैनल तो पहली बार मैंने शायद तक नीट के 2-3 महीने पहले देखा था। और जी, आ, आपके कुछ वीडियोस भी मैंने देखे थे, आप मतलब पूरा करेक्ट और रियल चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं। और आपका पढ़ाने के स्टाइल भी मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। जी सर।
जी। तो आपने पढ़ा था क्या कहीं से? मेरे एक दो लेक्चर आपने पढ़े हो, मतलब आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री मेरे वहाँ से? जी, मैंने ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा देखा था आपका। अच्छा, फिर कैसा लगा था आपको? जी, बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है यार। सुबह में यार तो देखो मेरा भी यही रहता है कि यार मैं बच्चों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है, और जी साथ में आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो अपन कोशिश करेंगे यार बच्चों तक एक हेल्प होने की, ठीक है, जी जी जितनी हो सके, मतलब सही चीज़ों में फोकस करेंगे, ठीक है। कभी अगर आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है। जी जी और बच्चों के साथ में अपन एक अच्छा ही चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती है जो फर्जी 2 महीने 3 महीने में जी ये जी। चीज़ें होती हैं, ठीक है। 1 महीने में 2 महीने में 700 नंबर 650 नंबर, क्या ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल है रियल में? पॉसिबल वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्टूडेंट है। अगर वो जी जी बोलेंगे जी, कि 200 से 650 4 महीने में, वो इम्पॉसिबल है। मतलब बिल्कुल जिससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो वो 4 महीने में क्या ही कर लेगा। हाँ, बिल्कुल टू बिल्कुल, सेवेंटी से 400 500 तक पहुंच सकता है वो। आराम से, है ना। जी 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 तो सुभागम, जैसे आपके बारे में मेरे को पता लगा कि आपने भी 3-4 महीने प्रिपरेशन करी थी लास्ट के टाइम पे, ठीक है, तो 500 से 650 के लमसम आप पहुंच चुके हो 627 तक, तो आपने भी 4-5 महीने में पहुंचे हैं आप। जी जी। जी, मैंने जनवरी से प्रिपरेशन, मतलब नीट 2022 के बाद मैंने बिल्कुल मतलब छोड़ दिया था, एमबीबीएस नहीं करना मुझे, ऐसे ही कुछ था। फिर जी, जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, जनवरी 2023 से। फिर जनवरी से मतलब एग्ज़ाम तक कितना जी, जी, फोर जी। फाइव मंथ्स ही होगा मैक्सिमम। तो 4-5 मंथ्स में मेरा ये सेकेंड, अच्छा अच्छा, मेरा 4-5 मंथ्स का काफ़ी ही अच्छा, था लेकिन पूरा। आपका स्कोर अच्छा था, चीज़ें क्लियर थी पहले से, जी ठीक है, मतलब आपने रिवाइज करके चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करी थी, इसलिए पॉसिबल हुआ। जी लेकिन जी। अगर मान लो किसी का 200 या 150 नंबर है, उससे बोलेगी सब तो 3 महीने में 650 700 लिया, इतना तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ड्रॉप जो ले रहे हैं उनको बिल्कुल रियलाइज करना चाहिए उनकी गलती क्या थी। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। की थी, या टेस्ट नहीं दिए थे। वो सब पहले से डिसाइड करना चाहिए, मतलब ड्रॉप लेने से पहले ही। अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे तो सेम जी गलती फिर जी, से होने बिल्कुल के बिल्कुल, चांसेस है ना। बहुत बढ़ जाते तो हैं। सही है यार, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपने जो बताई, ठीक है, ये हमेशा मैं जी बच्चों से जी बोलता रहता हूँ ये चीज़ें कि भाई कभी ऐसा होती है, क्योंकि आपने मेरा चैनल देखा होगा, मैंने ऐसी वीडियो आज तक कभी नहीं डाली है 3 महीने में 650 700 नंबर वाली, ठीक है। यूट्यूब पे इतनी वीडियो डलती है, इतनी चलती हुई वीडियो, ठीक है, व्यूज वगैरह हर चीज़, लेकिन जी मैंने जी। पता है आपको कभी भी ऐसी वीडियो नहीं डाली, ठीक है, जो रियल है वही डाला है मैंने। लास्ट में 4 महीने में 500 तक की जी डाली है वीडियो, कि अगर आपके 200-300 नंबर आए थे तो आप 500 तक पहुंच सकते हैं लास्ट के 3-4 महीने में, 3 महीने में। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। बिल्कुल मतलब राइट वे में पढ़ना चाहिए। वैसे नहीं कि मतलब कुछ प्लान्ड नहीं है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल तैसे बिल्कुल। पढ़ के वैसे नहीं चलो होता। बहुत अच्छी बात है सुभागम, है ना। और बहुत अच्छा जी लगा जी मुझे आपसे बात करके, ठीक है, और इसके लिए बहुत थैंक यू यार कि आपने टाइम दिया अपना, ठीक है, और आपने एक इंटरव्यू करवाया आपके यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ी चीज़ है ना। और अपन अब आगे तो कांटेक्ट में रहेंगे, सही, बच्चों की जो भी नीड होगी, ठीक है, उनको अपन मिलके फुलफिल करेंगे चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच सुभागम। जी जी, जरूर। ओके, चलो, थैंक यू।